नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बिजनौर की, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसके साथ ही बात होगी इगलास की, जहां ईद के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एसडीएम पुलिस बल के साथ ईदगाह पर पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बिजनौर के शेरकोट में चांद रात को बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें कि शेरकोट में मां और 2 बेटियां घायल, आरोपियों पर जानलेवा हमले का आरोप। बच्चों के झगड़े में हिंसक वारदात सामने आई। मोहल्ला शेखान में बच्चों के झगड़े को सुलझाने गई 41 वर्षीय अनीसा पर पड़ोसियों ने धारदार हथियार से किया हमला। घटना में अनीसा के साथ उनकी दोनों बेटियां भी घायल बताई जा रही हैं। 19 वर्षीय अरीबा मौके पर ही बेहोश हो गई। 16 वर्षीय अलीना को भी चोटें आई हैं। तीनों घायलों को धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मोहम्मद सादिक ने आरोप लगाया है कि यूसुफ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने हमला किया। सादिक के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। वे अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सादिया है। क्या हुआ सादिया, कैसे चोट लगी आपके? लड़ाई हो रही थी, मैं गई अपने भाई को छुड़ाने, तो इन चाचा ने मेरा पीछे से गला घोटा। उनकी वाइफ ने मेरे सर में पट्टी मारी और यासिन चल के गई उमन को उठाई की फैमिली से उन्होंने गला घोटा। आगे क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, मारपीट कहाँ पर हुई है? मोहल्ले में हुई थी, मुझसे बोलती ठीक। क्या नाम है आपका? अनिशा। अच्छा, क्या हुआ, झगड़ा कैसे हुआ है? बच्चों में लड़ाई हुई थी जी। और हम अपने बच्चों को मार रहे थे, तो उन्होंने उल्टे हमें मारा। किस किस ने मारा है? यूनुस ने, यासीन ने, याकूब ने, अब्दुल्ला ने। आपके क्या मारा आपके? चाकू। ये किसने मारा है? यूनुस ने। अच्छा, तो क्या बच्चों में क्या बात हुई थी? मालूम नहीं, मैं तो ईद के लिए कपड़े निकाल रही थी, मुझे नहीं मालूम ऐसा। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत कर दी है? जी। अच्छा, और कौन कौन घायल है? 2 बेटियां हैं मेरी, हम्म, एक के सर में चोट है, एक को गला घोट कर मारा। कौन घोट रहा था गला? यूनुस। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला शेखान शेरकोट। अच्छा, आज ये मारपीट हुई है मोहल्ले में, क्या मामला है? ये मामला है दादी, देखो मैं तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था अली मस्जिद में। असर की नमाज़ पढ़ने गया था। असर की पढ़ने के बाद मगरिब की मैंने वहीं पर पढ़ी। उसके बाद में मुझे थोड़ी हल्दी मसाला लेना था, ईद का मौका है। मैं वहाँ से फिर लुहारों में चला गया, सूरी पर धार लगवाने के बाद माहौल ही चल रहा। फिर मैं उधर से आया तो वहाँ मछली बाज़ार में जब आया तो हमारे सुलेमान भाई है, वो भी बिरादर खड़े हुए थे। वो बोले तुम्हारे यहाँ पर लड़ाई हो रही। मैं चलो देखना है कैसे लड़ाई हो रही। अब जब हमने आके देखा तो हमारी लड़की भी एडमिट, यानी बेहोश, और हमारी बीवी। अब कोई बात नहीं, हम लोग जो थाने चले गए। इन्होंने पुलिस बुलवा ली, हम थाने चले गए। थाने में आपस में बैठ करके ये बात हुई कि चलो घर पे ही फैसला हो जाएगा, घर पे फैसला हो जाएगा, ये घर का मामला है ना, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं थी। अब वहाँ से हम तो थाने से आए नहीं, इन्होंने आकर के हमारे बच्चों को चाकुओं से और डंडों से मारा। हम जब वहाँ से आए, हमें वहीं रास्ते में फ़ोन आ गया, कहते तो मार दिया। और जब वहाँ से आए तो फिर इनको देखा थे, एक लड़की हमारी बेहोश है पड़ी, शादिया, इसको सांस नहीं आ रहा था, और एक हमारी लड़की अलीना, इसका सिर फटा हुआ था, और हमारी ये बीवी है, इनका देखा तो वार पार जो है, मतलब कि नगाई दिख रहा था कि जैसा अंदर की हड्डी भी दिख रही थी, इतना तेज़ार चाकू से मारा। अब हम आए, फिर हम भैया पुलिस को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए पुलिस। जब तक हम खुद ही ले गए वहाँ पर अपनी बाइक पर बिठा करके, और वहाँ जा कर के जो है हमने थाने में हमने FIR कराई। वो जने पैदा वाली पे कर दी, जने इस वाली पे कर दी, ये भी हमें पता नहीं। वो उन्होंने अपना जो है एक पुलिस वाला हमारे साथ भेजे मेडिकल के लिए। अब मेडिकल करा के हम फिर चांदनी हॉस्पिटल आए, और वहाँ पे जो है अब टाँके लगेंगे यहाँ चांदनी हॉस्पिटल में, जिसके है वहाँ से हम पट्टी करा रहे थे। किन किन लोगों ने मारपीट करी है? मारपीट इन्होंने करी, एक अब्दुल्ला है, एक यूनुस है, एक यासीन है, एक याकूब है, और इनके बच्चे थे, इनकी पत्नी थी, और इनका तो जी यही विवाद है। सबसे पहले जो है यूनुस ने गोली मारी थी
उसमें जो है ये जेल में भी गया शक्ति सिंह यशो साहब थे जिस वक्त इन्होंने गोली मार दी जब ये जेल काट कर आया। उसके बाद में जो है सैनिक बिरादरियों से इन्होंने मारपीट करी, चापड़ से मारा, गर्दन काट दी, क्या काट दी, फिर भी 1 साल जेल काट कर आए। अब इनका ये कहना है कि जो भी हमसे जरा से बोलेगा गर्दन ही काट देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसकी। और मोहल्ले में तो यह जो भी हमसे बोलेगा बिल्कुल छोड़ देंगे नहीं उसे। पुलिस में आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन पुलिस ने दिया है हमने आपको? पुलिस से ये कहा कि देखो जी ये तो गुंडे लोग हैं, और इनका तो ये वहाँ भी ये कह रहा था थाने में भी कि हम तो जेल काटते रहते हैं, हम तो अभी जेल काट लेंगे, क्या कर लोगे तुम हमारा। क्या चाहते हैं आप अभी बताइए? हम तो ये चाहते हैं कानून से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इनको जो इन्होंने इस तरह से जो बात करी है हमारे साथ में, आइंदा आगे के लिए हमसे ना करें इस तरह की। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम नहीं चाहते किसी तरह की व्यवहार हो, आपस में पड़ोस का मामला है, ठीक। मिल कर रहे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। इगलास नगर एवं क्षेत्र में बकरीद ईद उल अजहा का त्योहार बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाए जाने के लिए घर पर अच्छी तैयारियां की गई। शनिवार को सुबह 7 बजे छोटी मस्जिद पर बकरीद की नमाज अदा की गई। सुबह 8 बजे जामा मस्जिद पर मुस्लिम भाइयों ने एकत्रित होकर बकरीद की नमाज अदा की तथा एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उपजिलाधिकारी संजय मिश्रा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र यादव, अपराध निरीक्षक कोमल सिंह, एसएसआई एवं कस्बा इंचार्ज रामेश्वर दयाल यादव पुलिस बल के साथ मस्जिद पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि ईद उल अजहा की कहानी हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई है, जिसमें वे अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन खुदा ने उन्हें एक जानवर दे दिया, इसलिए इस दिन एक बकरी या भेड़ या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद पर सबसे अहम रस्म होती है कुर्बानी। इस कुर्बानी के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए, तभी से बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार मुस्लिम भाइयों का मुख्य त्यौहार है। इस मौके पर नमाज अदा करने वाले इमाम अब्दुल रहमान, शेख मोहम्मद अब्दुल कलाम सैफी, पूर्व सभासद मेहंदी हसन, मोहम्मद हनीफ अलवी, शाहरुख, राजुद्दीन खां, सलमान, मोनू, सलीम, बिलाल सैफी आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जनपद की ललितपुर के तहसील मड़ावरा से, जहां ईद उल अजहा का पर्व कस्बे में अमन सुकून के साथ मनाया गया। शनिवार को कस्बे की सुन्नी मुनव्वरी मस्जिद पर हाफिज मोहम्मद आसिफ एवं जामा मस्जिद पर हाफिज अमन रजा द्वारा बकरीद की नमाज अदा कराई गई। नमाज के दौरान अमन, चैन और समाज में खुशहाली की दुआएं मांगी गई। नमाज की अदायगी के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हुए सलामती की दुआएं की। नमाज के बाद कस्बे में हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा करते हुए नमाज शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरों की कुर्बानियां भी दी गई। नमाज के दौरान मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस क्षेत्र अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक ए.के. वर्मा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, प्रवीण गिरी समेत तमाम पुलिस फोर्स मुस्तैद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी रोशनी यादव व तहसीलदार एम.के. श्रीवास्तव, सदर लेखपाल रुद्र प्रताप भी त्योहार के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।